हार्ट कहाँ से खरीदेंगे लेकिन? इस साला ये मार्कर भी। हाँ देखो, दो टाइप के हार्ट होते हैं, ठीक है? दो टाइप के दिल होते हैं। अब देखो, जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे तुम लोग भी अपनी कॉपी में बनाते रहो, क्योंकि डायग्राम तुम लोग से पूछा जाता है हार्ट का। हाँ तो एक्स्ट्रा ही होती है। देखो फेफड़ा बन गया है क्या तुम्हारे में? छोड़ो, खैर कलर वलर का वो प्रिंट है थोड़ा थोड़ा। देखो, हार्ट बहुत ही क्या है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। नॉर्मली हार्ट ट्रांसप्लांट पहले तो पॉसिबल भी नहीं था, जैसे बाकी सारे ऑर्गन क्या होते हैं, ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट पहले तो सोचा ही नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जितनी भी नसें हैं वो कहाँ से कनेक्टेड है? हार्ट से। हार्ट एकदम समझ लो जाल है एक तरीके की, बहुत चीज जैसे दिमाग है ना, पूरी तरीके से हार्ट भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब तुम लोग बायो ले लोगे तो आगे तुम लोग फिर क्या पढ़ोगे, बढ़िया से पढ़ोगे इसको एक चैप्टर के तौर पे, और वहां तुम्हें और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ना होगा। 10th क्लास के लेवल पे बात करें तो तुम्हें बस थोड़ी बहुत चीजें जाननी है कि हार्ट कितने चैम्बर का होता है, हार्ट में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है, हार्ट का प्रोसेस क्या है, फंक्शन क्या है, आर्टरीज क्या होती हैं, वीन्स क्या होती हैं, हार्ट अटैक कैसे होता है, और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, यही सब बेसिक चीजें तुम लोग को समझनी है, ठीक है? तो शुरू करते हैं हार्ट के डायग्राम से, क्योंकि डायग्राम आपसे, ओ भाई डायग्राम आपसे पूछ लिया आता है, ठीक है? तो डायग्राम बनाना शुरू करो, मेरे साथ ही बनाओ ताकि तुम लोग को याद हो जाए। सबसे पहले दो ठो ऐसे बना लो। क्या टोपी? अच्छा फिर से बनाता हूँ, इस तरीके से दो ठो ये बना लो। ये क्या होंगे? अरे एक तरीके से देखो, कोई भी हार्ट होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसको। ऊपर वाले को बोलते हैं क्या? एट्रियम। और नीचे वाले को, जैसे कोई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स हैं, उसी तरीके से क्या है, ऊपर वाले अपर चेम्बर को हार्ट के क्या बोल दिया? एट्रियम। और नीचे वाले को, जो मछली लोग होती हैं उसमें दो चैम्बर का हार्ट होता है। किसमें? यानी फिश में दो चैम्बर का हार्ट होता है, ऊपर और नीचे, बस। अब क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, अरे दोनों साइड है। इट मीन्स हमारे पास एट्रियम के ही दो साइड होंगे, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। सिंपली वेंट्रिकल के भी दो हो जाएंगे, यानी हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे? चार। चार चैम्बर हो जाएंगे हार्ट के, ठीक है? अच्छा, ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल मैंने बताया है, एट्रियम का इनमें से काम होता है क्या? केवल ब्लड को रिसीव करना। एट्रियम का काम क्या है? यानी ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। और वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को एकदम धक्के से मारना। समझ रहे हो? अरे तुम क्यों पेन बदल लो, मार्कर बदल लो? इसको लिख लो पंप। तो ज्यादा काम कौन कर रहा है, वेंट्रिकल या एट्रियम? अरे इसके पास तो बस आ रहा है एक तक, कर लिया स्टोर। अब तुम पानी को ही अगर मान लो वो गुब्बारे बनाए कभी, अब उसको फेंकोगे तो तुम्हें ज्यादा ताकत लगानी पड़ जाती है कई बार को। क्यों भाई? भारी हो जाता है। नॉर्मली पानी में भी तुम अगर हाथ अपना मूव करोगे तो क्या हो जाता है? विस्कोसिटी की वजह से मूवमेंट स्लो हो जाता है, ठीक है? तो उसी तरीके से ऊपर वाला तो केवल क्या करता है, उसको बस होल्ड कर लेता है, नीचे वाला ही उसको पंप करता है। तो ज्यादा मांसपेशियां कहाँ की स्ट्रांग होगी, मतलब मसल किसकी पावर स्ट्रांग होगी? वेंट्रिकल्स की, ठीक है? ओके, तो ऊपर वाला पार्ट उसको अपर चेम्बर को क्या बोल दिया? एट्रियम। और लोअर चेम्बर को, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में चार होते हैं, और कीड़े मकोड़ों में? अरे कीड़ों की नहीं बात की थी मैंने, मछली की बात की थी। डिपेंड करता है, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है? जो जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं उनके तीन होते हैं, उनमें दो एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल। अब हम लोग से बड़ा कोई एनिमल है? डायनासोर है कहाँ? तेंदुआ मान लो, तेंदुआ हो गए। गोरिल्ला की बात कर रहे हो? अच्छा जिराफ की बात कर रहे हो? हाँ तो उसमें बहुत ज्यादा लंबी गर्दन होती है भाई। हाँ तो उनमें अलग अलग चैम्बर्स होंगे, अब पता नहीं कितने में दो होते हैं, किसमें तीन होते हैं, किसमें चार होते हैं, लेकिन ऊपर वाला चेम्बर एट्रियम कहलाएगा, चाहे कोई भी दिल हो, और नीचे वाले को वेंट्रिकल।
दोनों के अलग अलग काम है, 2 से कम नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही चेम्बर में हो जाए, ठीक है। कुछ एक क्या पता एक्सेप्शनली जीव हों जो कि एक ही चेम्बर से जिंदा रहते हो, जैसे बहुत छोटे जो जीव होंगे उन्हें ज्यादा दिल का काम क्या है, पंप करना। अब हमारी बॉडी बड़ी है तो दिल का साइज भी बड़ा है, हालांकि 300 ग्राम का ही होता है। कितने ग्राम? 300 ग्राम। फोन कितने ग्राम का होगा मेरा? हाँ भाई, क्या बात कर रहे हो भाई? 16 ग्राम? तो 300 ग्राम बोल तो रहा हूँ मैं। 16 ग्राम तो बहुत कम हो जाएगा यार। जब सूखा दिल देखोगे, सूखा मतलब विदाउट एकदम इसके अंदर लिक्विड ना हो, वरना क्योंकि वो तो सोख लेता है लिक्विड को तो भारी हो जाएगा। सूखा दिल का वजन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? अरे बेवकूफ, मिलेगा कहाँ, मतलब एक बताया जा रहा है कि आपको। अब ये सब चीजें देखो, पहले क्या पोस्टमार्टम होते रहे, धीरे धीरे जितने ज्यादा पोस्टमार्टम होते गए उतने ज्यादा क्या होगी, साइंस इवॉल्व होती चली गई। लोग अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने लगे। एनाटॉमी एक स्टडी है जिसमें क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं, पूरी बॉडी में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या है, यही सारी चीजें हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिर बॉटनी में क्या पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं वगैरह वगैरह। इसी तरीके से क्या हो गया, साइंस बढ़ती चली गई, लोग एक्सपेरिमेंट करते रहे। अब बॉडी के साथ करे थे तो बायो बढ़ जाती है, और नॉर्मली गाड़ी गुड़ी बनाते रहेंगे तो उसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, है कि नहीं। कोई भी चीज आप ही पढ़ाई करते रहोगे तो एक दिन क्या होगा, अरे मान लो तुम ही पढ़ते रहोगे रोजाना 9 to 11 जो भी है टाइम तुम्हारा, तो अगर रोजाना यही काम करते रहोगे तो एक दिन आएगा कि तुम लोग भी एकदम महारथी बन जाओगे। क्यों? अरे तो वो तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा थोड़ी कि चलो। तो इस तरीके से कुछ बना लो, ठीक है, ओके। अब इधर से शुरू करता हूं। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं इधर वाले पोर्शन को क्या बोलूंगा, लेफ्ट बोलूंगा। अरे लेफ्ट बोलूंगा बस, और राइट वाले को इधर राइट बोल देंगे। पूरी बॉडी का जो ब्लड है, पूरी बॉडी का एकदम कहां पर आएगा सबसे पहले? अरे किधर साइड से? राइट साइड से आएगा। और राइट साइड पे यहाँ पे लगा होता है वेना कावा, जैसे वीन सुना है तुम लोगों ने? क्या भाई? टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की ओर, थोड़ा सा उसका पोर्शन निकला रहता है, बीच से शुरू होके लेफ्ट साइड की ओर जाता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर बोला है मिडिल तो मत टिक करना, मिडिल टिल्टेड टू लेफ्ट टिक कर देना। कोई सबसे अलग लग रहा हो, अलग नहीं है। अब राइट वाला मत कर देना, राइट में तो होता ही नहीं है, वो मिडिल में हो जाता है एक तरफ, ठीक है। अब लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है। अब ऐसे नहीं देख पाओगे, उसके लिए तुम्हें क्या कराना पड़ेगा, एक्सरे भी करा सकते हो, उसमें भी दिख जाएगा, छाती क्यों पड़ना। ओ, किसी और का दिल, ये वाला दिल देखने की बात तो नहीं कर रहे तुम, हैं? कि बस वही असली दिल देखने जा रहे हो। चलो खैर, मजाक कम करते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। देखो ये वेना कावा है, इसका नाम है, जैसे वीन्स होती हैं, ये नसें मैंने बताई थी जो दिख रही हैं तुम्हें, जो ऊपर है नसें, ये कौन सी हैं, वीन्स हैं। इनमें ब्लड प्रेशर कम होता है, सुन रहे हो, ये जो वीन्स हैं इनमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब इसीलिए ये अपर में पाई जाती हैं, और स्किन से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कैसे दिखती हैं, ब्लूइश या फिर नीली नीली दिखने लगती हैं। अपने अपने हाथों में दिख भी सकती हैं तुम लोग को। अब ये जो दो जो दिख रही हैं तुम्हें, ये इसी तरीके से जितना अंदर जाते जाओगे बॉडी के अंदर, तुम्हें मोटी मोटी आर्टरीज देखने को मिलेंगी, और आर्टरीज का यही फायदा है कि उसमें ब्लड प्रेशर तेजी से फ्लो होता है। और डॉक्टर कभी भी इंजेक्शन लगाता है तो किस पे लगाता है, वीन्स पे लगाएगा। भाई क्या बात कर रहे हो, आर्टरीज के बेटा जैसे ही भोंकेगा ना, ब्लड प्रेशर की वजह से खून बाहर आ जाएगा पूरा, इतनी तेज उसमें प्रेशर में होता है खून, समझे। पिचकारी मार के मरी जाओगे, धीरे धीरे खून निकल जाएगा। तो अब लड़की लोग को देखा होगा, नहीं नस काट लेती हैं, नहीं देखा, पिक्चरों में तो देखा होगा, नस काट लेती तो। हाँ मैंने तो देखा ही है बहुत लोगों को ऐसे करते हुए। अरे निशान निशान फेसबुक पे ऐसे डाल देते हैं पोस्ट, तो फिर मैं क्या करूं, देखना ही पड़ जाता है। तो ऐसे जो कट लगाते हैं वो कौन सी नसें कटती हैं, वीन्स या आर्टरीज? वीन्स, क्योंकि धीरे धीरे मौत होती है उसमें। अरे वो तो दिखावा होता है। ये नाइस क्वेश्चन भाई, क्योंकि देखो दिखाओ, हाथ अगर कट गया और पड़े हुए वैसे 2-3 दिन तो मर ही जाओगे, लेकिन हाथ कटने के बाद, जब भी हाथ कटता है उस बंदा तुरंत अस्पताल जाता है। नस कटने के बाद उसका एकदम तय होता है कि उसे मरना है आराम से, तो जाता नहीं है। नस कौन ही काटता है पहले तो ये बताओ, गलती से कट गई थी।
हाँ तो फिर घर वाले ले गए होंगे, बेटा चलो चलो मर जाओगे ना, समझ रहे हो। अरे ऐसा नहीं कि हाथ कट गया है तो जिंदा ही रहोगे, प्रॉपर टाइम पे इलाज करवाओगे तो तुम, अगर हार्ट अटैक भी आया है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ के इस तरीके से, हार्ट अटैक क्यों होता है, जो वीन्स होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, खून बढ़िया से फ्लो नहीं हो पा रहा होता, हार्ट को दबाते हैं ताकि वो एकदम झटके से प्रेशर मारे और एकदम उसको छोड़ के निकल जाए। हाँ तो टूट जाएगी तो, पर जिंदा तो बच जाओगे, हड्डी टूट जाएगी तो फिर कैल्शियम दूध दही खाना फिर बन जाएगी, और मर गए तो। इसलिए सीपीआर देना हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग तेल वाली चीजें, अब जब मरना तय ही है तो फिर क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। खैर मरने वाली बातें नहीं, ठीक है। अब देखो खून सारा का सारा पूरे मेरे मान लो पैर की छोटी सी वो उंगली है, वहां से लेके यहाँ तक आना है खून को। अब कोई ऐसे घसीटेगा ऐसे तभी तो आएगा, तो यही काम कौन करता है, हार्ट करता है। हार्ट क्या करता है, पंप करता है कि मेरे पास आओ, फिर प्रेशर से फेंकता भी है, पंप करने में बुलाता है, बुलाते समय धीरे धीरे बुलाता है, वीन्स से बुलाता है। यानी अगर बॉडी से खून हार्ट पे जा रहा है तो वो कौन सी नसें लेके आ रही हैं, वीन्स, और अगर हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ले जाया जा रहा है, अच्छा स्पीड किस में ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड लगभग होती है रफली 3 से 4 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसको कन्वर्ट किया है, हालांकि फीट पर सेकंड में पर आवर है यार, इतना ज्यादा तेज नहीं, पर सेकंड रॉकेट थोड़ी जा रही है इतनी, 3-4 किलोमीटर तो बहुत होती है। तुम साइकिल चला लेते होगे 20-30 किलोमीटर पर आवर से, क्या बात कर रहे हो, पैदल भी, हाँ उससे पैदल भी इससे ज्यादा ही चल लोगे तेजी से, पर बॉडी के लिए तो इतनी ही जगह बहुत है, इतने में ही वो इतनी रफ्तार से अगर चल रहा है खून तो बढ़िया है। अब ऑब्वियसली हाइपर टेंशन हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, 5-10 क्या मतलब 5-10 किलोमीटर तो चला जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे दिल को खतरा भी रहता है ना, दिल की वाल्व फट जाएंगी, अरे दिल की वाल्व फट जाएंगी फिर क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हार्ट में छेद हो जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें बीमारी हार्ट से हो जाएंगी। तो ये क्या है, वेना कावा, डायग्राम ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे कहां से खून आ रहा है, बॉडी पार्ट से खून आ रहा है, और वेना कावा में आ गया, ठीक है। अब हार्ट में ये जो मैंने 2 चैम्बर बना दिए इस तरीके से दिखाने के लिए, इसको डिवाइड करती हैं ये वाल्व, इन वाल्व्स को बोलते हैं, एक को बोलते हैं बाइकस्पिड और दूसरी को बाइकस्पिड, भाई नहीं बाई, और दूसरे को ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। वाल्व का काम क्या होता है, किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना। अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ मेरे हाथों के ऐसे उंगलियों की तरह है, अगर कोई चीज ऊपर से आएगी तो ये नीचे खुल जाएंगी, और देख रहे हो कि नहीं भाई, अरे ये तो देख ही नहीं रहा है, जैसे ये वाल्व्स हैं, ठीक है। अब कोई चीज ऊपर से मेरे हाथ पे बैठेगी मान लो तो ये नीचे चला जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाना होगा तो फंस जाएगा, इस तरीके का वाल्व का मैकेनिज्म होता है, समझे। वायसर क्या मतलब, खून मान लो नीचे से घसीटना है, आधा घसीटा थोड़ा छोड़ भी दिए फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, है कि नहीं। अगर घसीट रहे हो पूरा सक्शन लगा के तेजी से तो पूरा ब्लड लेके आना चाहिए, है कि नहीं। अगर प्रेशर से मार रहे हो तो वापस भी जाना, ऐसा नहीं कि वापस ही आता जा रहा है, तो वाल्व लगी रहती है, ठीक है। हार्ट में ये वाल्व लगी हुई है। आर्टरीज के केस में वाल्व नहीं होती, क्योंकि आर्टरीज में इतनी प्रेशर से जाता है कि वो पीछे आएगा ही नहीं, आर्टरीज में तो खूब तेजी से चल रहा है ब्लड, तो पीछे आने के चांसेस नहीं है। लेकिन वीन्स में जगह जगह पे वाल्व्स होते हैं, क्योंकि वीन्स में स्लोली स्लोली आ रहा है, इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं या वीन्स में, तो किसमें होगा, आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट होंगे या वीन्स में। स्पीड ऑफ ब्लड किसमें ज्यादा होगी, पर सर जब हम हाथ को ऐसे करते तब देखो नसें बाहर को आती है, ऐसा क्यों होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगती है ब्लड भाई, स्किन से तुम्हारे स्किन से कांटेक्ट ज्यादा हो जाता है, तुम्हें लगता है कि फूल गई है नस, नहीं जब ऐसे नीचे करोगे तो नसें दिखेंगी ज्यादा से ज्यादा, ऊपर करोगे तब बहुत जल्दी जाने लगता है खून, तब खून जाता है तो नसें बाहर आती है। जो भी होता हो, आप वो ऐसा तो है नहीं कि एकदम पतली सी वो प्लास्टिक की वो नसें हैं, वो तो फ्लेक्सिबल है, मूव करती रहती हैं, कभी फूल जाती हैं कभी पतली हो जाती हैं, डिपेंडिंग। ज्यादा होता है तभी फूलती है थोड़ी। हाँ तो अब एकदम ऐसे करके बंद कर दो, ऐसे ही रखे रहो 2 घंटे तक, इधर तक खून ही नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ से एक तरीके ब्लॉकेज कर लिया, सुन्न पड़ जाता है हाथ। कई बार ऐसे करके टीवी देखते रहो तो क्या होता है, थोड़ी देर तक फील ही नहीं होता है कुछ। हाँ वही चीज, रबड़ बांध लोगे तो आगे की ओर खून नहीं जा पा रहा है, उससे पीछे ही लौट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो खून ले जा रही है आर्टरीज और वीन्स नहीं है, यहाँ है कैपिलरीज,
अरे जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, जब सर्कुलेशन सिस्टम में तुम लोग सुने भी होगे, बड़ी बड़ी तो जगहों पे आर्टरीज चली जाती हैं, पतली जगहों पे वीन्स चली जाती हैं, और बहुत पतली जगहों पे कैपिलरीज जाती हैं। अरे छोटा सेल कितना छोटा है, जबकि वीन्स तो इतनी बड़ी है, दिख भी रही होगी तुम्हें कितनी मोटी सी दिख रही है, लेकिन सेल के रिस्पेक्ट में बड़ी है कि नहीं। यानी ये फर्दर और छोटे छोटे उसमें डिवाइड होगी ताकि हर एक सेल तक पहुंचे। अब यही डायरेक्टली सेल तक नहीं जाती हैं, कैपिलरीज में बटी होती हैं, बहुत एकदम बाल जितनी भी, बाल से भी लगभग और छोटी, बहुत ज्यादा, इतनी पतली। हाँ, उसके अंदर ब्लड होता है, सोचो किस तरीके जा रहा होगा, और उसमें भी प्रेशर रेगुलेट कर देता है दिल। क्यों भाई, खतरनाक बात है काफी। डर तो नहीं रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो ये वाल्व लगी है, इनका नाम है बस, लेफ्ट साइड वाली वाल्व का नाम है बाइकस्पिड और राइट साइड वाली का नाम है ट्राई। ये याद रखना, बनाने का तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, खून किधर आ रहा है, बॉडी पार्ट से खून किस साइड आ रहा है हट के, राइट या लेफ्ट? राइट। और किस में आ रहा है, अपर पार्ट में या लोअर में? अपर को बोलते हैं एट्रियम, इसी को ऑरिकल भी बोलते हैं। कई बार अगर ऑरिकल लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, ऑरिकल बोलो, एरोटा बोल देते हैं, क्योंकि ये, समझ रहे हो बात को? एरोटा वैसे आर्टरीज के ही एक बड़े उसको बोलते हैं, यहाँ पे बात लेकिन हो रही है क्या? अच्छा, आर्टरी और एट्रियम में फर्क पता है ना? अरे अभी तो तुमने बोला आर्टरी मतलब होता है वो पाइप की तरह नसें, और एट्रियम तो एक पूरा पूरा वो उसको बोल दिया तुमने, एक चैम्बर को बोल दिया है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये एक जगह बता रहा है, एट्रियम एक चैम्बर को बता रहा है दिल के अंदर ये जगह को, जबकि ये तो पाइप को बता रही है, आर्टरीज जो जा रही है पूरी बॉडी में। ठीक है, नाम भले ही सिमिलर लग रहा है पर काम अलग अलग है दोनों के। आर्टरी का ही एक बड़ा रूप होता है एरोटा, बड़ी सी होती है आर्टरी, खूब मोटी सी होती है दिल में, ताकि एकदम तेजी से क्या करे, पंप करा सके, क्योंकि बहुत तेजी से ब्लड जाता है प्रेशर से। सेम वही, तो यहां से बॉडी पार्ट से आ गया कौन, खून। अच्छा, बॉडी पार्ट से खून जो आ रहा होता, अरे तुम लोग करना क्या है भाई, बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ, इसी कह रहे हैं क्या करना है। तो उधर क्या जा रहे थे, जब मैं इधर घूम रहा था तो उसको मारने जा रहे थे लग रहा था। देखो, बॉडी पार्ट से जो खून जा रहा है वो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है। क्यों? इसका बेसिक सा तुम लोगों ने पिछले उसमें देखा, रेस्पिरेशन में सेल क्या कर रहे थे, अरे हूं क्या, ग्लाइकोलिसिस कर रहे थे, C6H12O6 को ऑक्सीजन लेके तोड़ रहे थे, किसमें बदल रहे थे? याद रखो, दुनिया में कोई भी कार्बोहाइड्रेट जलेगा तो CO2 और वाटर देगा। दुनिया में कोई भी रिएक्शन होगी अगर कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन के साथ, तो क्या होगा, CO2 और पानी बनेगा, तो CO2 निकल रहा है। अब ये सेल ने, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज टूट रहा है। ठीक है, ग्लूकोज टूट रहा है कि नहीं, CO2H2 बन गया। अब सेल ने तो बना लिया खाना अपना, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी भी ले ली, इसके साथ साथ एनर्जी भी निकलती है जिसका यूनिट होती है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अरे भाई, इस रिएक्शन के साथ साथ एनर्जी भी निकलती है जो कि सेल स्टोर कर लेता है, फिर बाद में काम करता है। अब मेरे हाथ पर हमेशा मूव कर रहे हैं तो इनके पास एनर्जी जा रही है, तो एनर्जी कौन बना रहा है, सभी, जितनी बॉडी में सभी क्या है। अब मेरे जो अंगूठे वाला जो सेल होगा वो भी एनर्जी बना रहा है, लेकिन वो एनर्जी मिला दे रहा है ब्लड में, क्यों? क्योंकि अभी उसको जरूरत नहीं है, अभी मेरे हाथों को ज्यादा जरूरत है कि नहीं? अभी मैं कौन सा उसका ज्यादा यूज कर रहा हूँ, उंगली कौन सी घुटने की यूज कर रहा हूँ, है कि नहीं? यानी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, जिसको जैसी जरूरत है, सेल जितने भी सारे हैं सभी समझ लो भाई बंधु एक तरीके से, और बढ़िया से काम कर रहे होते हैं। समझ रहे हो, जिस भी पार्ट को ज्यादा जरूरत है उधर देते जाते हैं, पर इनकी भी एक क्षमता है, ऐसा नहीं कि एकदम तुम्हारे अंदर बहुत असीमित एनर्जी होगी, थोड़ी बहुत होती है। जहां एनर्जी कम पड़ जाएगी तो तुम हाफने लगोगे, सांस नहीं ले पाओगे, ऑक्सीजन कम जाएगी। कम ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है, वही जमा हो जाता है, फिर वही बहुत दर्द करता है, ये भी बताया था। यानी यही रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ही, अगर तुमने कम ऑक्सीजन ले ली, क्या कर दी, लेस ऑक्सीजन, तो क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगी तुम्हारे सेल्स में, और फिर यही दर्द होगी। अब जिस पार्ट में ज्यादा जमा हो जाएगी वो पार्ट बहुत दर्द करेगा, देखा होगा अगर तुम लोग। अब मान लो एकदम पैर का बहुत ज्यादा सीढ़ी तुम चढ़ जाओ, 2000 सीढ़ी एक ही दिन में चढ़ जाओ, अरे सुन लो भाई, मान लो तुम 2000 सीढ़ी चढ़ जाते हो, तो क्या हाथ दर्द करेंगे? क्यों? क्योंकि पैर के जो सेल्स थे उन्होंने ही तो काम किया है, उन्हीं को जल्दी जल्दी ग्लूकोज तोड़ना था। इसकी तो अलग ही बात है, कितनी एनर्जी तुम्हारी, 2000 सीढ़ी बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, 1500 तो वैसे
फिर एक्सेप्शन को साइड रखते हैं, तो पैर के जो सेल्स हैं वो सभी यही कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। लेकिन अब भाई उनकी भी एक क्षमता है, हम लोग जब चलते जाएंगे तो हम थकते जाएंगे, थकने के साथ साथ हम सांस भी कम कम ले पाएंगे, ठीक है। और जब सांस कम लेंगे तो ये ऑक्सीजन कम हो जाएगी जो ब्लड में डिसॉल्व है, और यही ऑक्सीजन जब कम होती है तो ग्लूकोज बढ़िया से नहीं टूट पाता है, क्या बन जाता है, CO2 की जगह लैक्टिक एसिड बन जाता है, और वहीं पे जमा होगा जहां पे ये चीज हो रही थी। अब पैरों के साथ हो रहा है तो पैर में ही जमा हो जाएगी, इसलिए वही पार्ट दर्द करता है, और उसमें से भी थोड़ा सा, यानी कि पूरा पैर दर्द करेगा। जिस पार्ट ने सबसे ज्यादा यूज किया है, जहां के सेल्स ने, वहीं पे स्टोर कर देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, अपने आप से खत्म होती है। क्यों भाई, वापस से लैक्टिक एसिड बनेगी एनर्जी में, फिर धीरे धीरे 2-3 दिन में सही हो पाएगा। हालांकि जब भी कभी ऐसा हो तो गर्म पानी से अपने ऊपर वो कर लो, और या फिर गरम गरम क्या होते हैं, तवा रख लो, जो भी चीजें हैं, इससे क्या होता है, मतलब तवा नहीं रखो, गरम करके सेक लो, गरम पट्टी पहन लो, हजार चीजें हैं। अब धीरे धीरे लैक्टिक एसिड फिर अपना पूरी डिसॉल्व हो जाती है। ओके, तो बॉडी से आ गई राइट एट्रियम में। अब ये क्योंकि यहाँ पे ऊपर से मान लो खून आ गया, तो अब इसने क्या किया, ढक्कन खोल दिया, और कहाँ चला गया, ताकि अब इसको पंप कर पाए, क्योंकि इसने खून मंगा तो लिया है, अब यहां से पंप करेगा इसको, और पंप करते करते कहां पहुंचा देगा, ऊपर। ओ भाई सुन रहे हो कि नहीं, ऊपर लेके जाता है। इसने देखो नीचे से क्या हुआ, मान लो खून ऊपर से आ गया, अब नीचे से एकदम झटके से ऊपर मारता है इसको, ये क्या करता है, एकदम इसको दबा देता है, जैसे ही खत्म कर दोगे जगह, ऊपर की ओर निकल जाएगी कोई चीज, वही सेम काम करता है, और बहुत ही स्पीड से करता है। अब कैसे बताऊं, ये जो चीज है, ये क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ही इसको पुश करता है। किस तरीके से, अपनी स्पेस को कम कर लेता है अंदर की खाली जगह, तो ताकि ऊपर की ओर फ्लूइड को भेज दे। ऐसा नहीं कि 10 लीटर एक साथ फेंकता है, 70 ml लेता है, कितना, 70 ml एक बार में, 70 ml, अप्रोक्सीमेटली 70 ml ही इसकी कैपेसिटी होती है हार्ट की। एक हार्ट जो है, नॉर्मल हार्ट, वो 70 ml एक ही बार में खून पंप करता है। मतलब नॉर्मल बोलने का मतलब है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, 20-21 साल का बच्चा, ये नहीं कि छोटे बच्चे में तुम कंपैरिजन कर ले, उसका तो दिल भी छोटा छोटा होगा, वो ग्रो ही कर रहा होगा धीरे धीरे, है कि नहीं। अरे उसकी जब हड्डी छोटी छोटी है, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, बड़ा होगा, तो ये एवरेज ह्यूमन बीइंग की बोला जाता है, ना कि छोटे बच्चों का, ठीक है। और ना ही किसी कुपोषित का, कि खाना वाना खाता ही नहीं और फिर शरीर एकदम खराब है, उसमें भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहां से आ गया, अब यहां से इसने पंप किया, और इस के थ्रू ये चला जाता है किसमें, लंग्स में। लंग्स में क्यों जा रहा है, अरे क्योंकि इसके अंदर CO2 ज्यादा है, ये एक तरीके से डीऑक्सीजनेटेड है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास एल्वियोली होती है, बताया था ना, यहाँ पे क्या है, फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया ब्रोंकाई में बढ़ जाता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाता है, ब्रोंक्यूल्स एल्वियोली में बढ़ जाता है, एल्वियोली में क्या होती है, सैक्स होती हैं। अरे याद है कि तुम लोग भूल ही गए हो लग रहा है? इस तरीके से क्या होते हैं, सैक्स थे, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यहीं से पास हो रही होती कैपिलरी, पतली पतली एकदम, ठीक है। सुनो, यहां से ऊपर से इसके कैपिलरी वगैरह पास हो रही, इसमें क्या है, डी ऑक्सीजन वाला, मतलब ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है, लेकिन ये क्या करता है, CO2 को चिपका लेता है, और क्योंकि हमने सांस लिए तो हमारे अंदर ऑक्सीजन आ गई है, यहीं पे स्टोर्ड है, और CO2 कितनी आती है, 0.something%। तो इसने क्या किया, CO2 डाल दिया इसमें। अब चालू करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब, बने चाहे ना बने, क्या करना है। सुनो, ध्यान सुन रहे हो कि नहीं, कहां पे था, मैं भूल गया क्या, लंग्स तक गया। लंग्स में एल्वियोली में ये चीज होगी, गैस का एक्सचेंज हो गया, जैसे गार्ड सेल भी पेड़ों में क्या कर रहा था, गार्ड सेल पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा होगा, बताओ, स्टोमेटा क्या, जैसे हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे छेद हैं जिससे पसीना निकलता है, पोर्स, ठीक है, इसी तरीके से पेड़ के ऊपर भी पोर्स होते हैं, उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। उसी से क्या होता है, पेड़ बाहर से CO2 ले लेता है और बाहर ऑक्सीजन भी दे देता है, यानी एक्सचेंज कर लिया। वही ठीक ठीक यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है, CO2 को दे दिया और O2 को ले लिया। पेड़ के जस्ट उल्टा हो रहा है, कहाँ पे, एल्वियोलीज में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, जबकि पेड़ों में स्टोमेटा। और स्टोमेटा में भी सही से बताएं तो गार्ड सेल की ओपनिंग्स में, गार्ड सेल जब पानी भर जाता है तो फूल के ऐसे खुल जाता है, और जब पानी निकल जाता है तो चिपक जाता है पास आके,
ठीक है, पानी भरता है तो मोटा हो जाता है और खुल जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजन CO2 वगैरह वगैरह एक्सचेंज होता रहता है। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्यों भाई यस सर। समझने में? तो इसको समझाते क्यों नहीं हो तुम? मेरे को खुद को दिक्कत आ रही है। क्या? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ वो हार्ट के लिए ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आगे क्यों चल रहे हैं हम लोग? पीछे ही पड़ते हैं, ताकि तुम लोग का तो बताते क्यों नहीं मुझे? अब मेरे को कैसे पता होगा कि भाई नहीं तुम आगे नहीं करते हो? लेट्स स्टार्ट अगेन। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ब्लड हमने शुरू किया था, ओ सॉरी हार्ट शुरू किया था, ठीक है। हार्ट में हमने बात कर ली कि अपर चेम्बर होता है और लोअर चेम्बर होता है। ये दुनिया के सभी दिलों में होगा, ठीक है, केवल वो जो आशिक लोगों के दिल होते हैं उसमें नहीं, बाकी सभी दुनिया में जितने भी जीव हैं, आशिकों का दिल ऐसा होता है कुछ, असली दिल तो ऐसा है, जबकि तो आप भी तो ऐसे ही बनाते हो। आप अगर आपसे कोई पूछता है तो आप अच्छा मैं ऐसे बनाता हूँ भाई, जब से पढ़ा हूं मैं। हाँ तो जब से तुमने पढ़ा तुमने भी ऐसा बनाना शुरू कर दिया। दो तरीके के दिल है, मैं बताया तो, ये अच्छा दिल है और ये लोगों ने बनाया है। ये तो रिश्ते जोड़ने वाला दिल है, सही बोला इसने। और ये बंदा तभी जुड़ता है, तभी होता है। और ये जिंदगी में रहने के लिए है, सही कि नहीं, जीवन में रहने के लिए और जीवन जीने के लिए ये दिल है। जीने के लिए ये किसी और के साथ जीवन जीने के लिए। चलो बहुत कंफ्यूजन है इधर, है कि नहीं। खैर, तो ये हार्ट था। हार्ट में दो चैम्बर होंगे, अपर लोअर। अपर वाले को दुनिया में सभी एट्रियम बोलेंगे और लोअर में वेंट्रिकल बोल देंगे, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी क्योंकि सिमेट्रिक है, दो आंखें हैं, दो जीभ तो एक ही है, दो नोज हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि हार्ट भी बढ़ गया, क्योंकि हार्ट बीच में ही प्रेजेंट था, अब ये बढ़ गया। और साथ साथ क्योंकि इसका नीचे वाला पोर्शन निकला हुआ होता है और लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, इसी को देखते हुए इन लोगों ने दिल जब भी बनाते हैं थोड़ा सा इधर झुका देते हैं। अब कुछ कुछ लोग तो एकदम ऐसा बनाते हैं दिल, ये तो बिल्कुल ही खराब है, क्यों भाई? अच्छा छोड़ो, खैर इसमें क्या ही है। इधर देखो, ध्यान से अगर देखो तो थोड़ा सा ही निकला हुआ है इस टाइप, इधर की ओर मैंने बनाया भी है, बुक में भी देखोगे तो थोड़ा सा क्या इधर की ओर टिल्टेड है। ये पहाड़ की तरह होता है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ का बेस होता है नीचे और ऊपर चोटी होती है, तो बस ये उल्टा पहाड़ है, इसका बेस ऊपर है, ये है बेस, और नीचे की ओर इसकी चोटी है। चोटी हालांकि तुम्हें लग नहीं रही होगी चोटी, लेकिन समझो बात को, ठीक है। ऊपर बेस है और नीचे चोटी है। मेरे चोटी नहीं अरे हमारे में लंग्स है तो कोई बात नहीं। अच्छा, हार्ट में, हार्ट जो पंप करता है, ऐसा तो नहीं उसको एनर्जी कौन देता होगा, सेल से एनर्जी मिलती है, ठीक है। पर पंपिंग बढ़िया से होती रहे इसके लिए स्पार्क भी जनरेट होता है, बिजली का झटका जो कि मिलता रहता है। कहां से? यहाँ पे एक नोड होती है जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियम नोड, नाम भी याद रखना, साइनो एट्रियम नोड। अरे तुम्हारे दिल में होगा, बुक में नहीं है तो क्या हुआ, है कि नहीं। ये क्या है नाम, साइनो एट्रियम, क्योंकि ऊपर है तो एट्रियम, और नोड मतलब एक तरीके धागा समझ लो, नोड। यही स्पार्क जनरेट करती है, हर दिल में होती है। जब ये खराब हो जाती है, मैं बता तो रहा हूं, जब ये खराब हो जाती है तो हार्ट सही से पंप नहीं होगा, सही से पंप नहीं होगा तो पूरी बॉडी में बढ़िया से खून नहीं जाएगा। एकदम खून जिनकी बॉडी में रहता है वो अच्छे से ग्लो करते हैं, एनर्जी भी रहती है क्योंकि ऑक्सीजन पूरा फ्लो रहेगा, है कि नहीं। देखो कम है बेटा तुम्हारे अंदर खून, लग रहा है मुझे। फिर भी लिखते लिखते तुम देख सकते हो इधर, मैं तो लिख लेता हूँ इधर देखते हुए। हाँ गुड। तो देखो ये साइनोएट्रियम नोड है, जब किसी इंसान में ये चीज खराब होने लगती है, बूढ़े इंसानों में ज्यादातर होती है लेकिन बचपन में भी आपके साथ हो सकती है। अगर आपको झटका लग चुका है बिजली का, मान लो अब मैं ही इधर कहीं कुछ कर दूं और झटका ले लूं, तो क्या होगा, इस झटके को वो कहीं ना कहीं टारगेट करेगा और हार्ट अटैक भी आ सकता है। एसी करंट से अगर झटका लगता है, मान लो जो मेन लाइन है, तो आपके मरने की चांस ज्यादा होती है, और डीसी करंट से लगेगा तो कम रहती है, क्योंकि डीसी करंट में आप झटका देता है बाहर की ओर और एसी करंट में चिपकाता है। अच्छा, वो जो दोनों ऐसे ऐसे छुआ के ऐसे लगा देते हैं, अरे वो 3rd डिग्री जब पुलिस वाले लोग देते हैं ना, टॉर्चर करते हैं। कभी-कभी उसको जिंदा करने के लिए यूज करते हैं लोग। अच्छा वो की बात कर रहे हो, वो जो चिपका के, मैं सोचा वो रॉड लगाने वाला। अरे उस मशीन को भी कुछ कहते होंगे, मैं पढ़ के आता हूँ, अभी तो ईसीजी तक मैंने पढ़ा था, अब उसको कुछ कहते होंगे यार काफी, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ काम करता है, झटका देके ताकि दिल धड़कने लग जाए। एक काम जो हाथ से कर, हाँ वही वो कर देता है, क्योंकि उसमें इतना दो से मतलब झटका, ताकि झटका लगेगा ना, कोई चीज प्लस माइनस कंडक्ट होगी तभी तो बिजली सर्किट कंप्लीट होगी, बिजली फ्लो होगी उसके अंदर, बॉडी के अंदर पूरा झटका लगता है। साइनोएट्रियम नोड।
अब ये जब खराब हो जाएगी तो इसी की जगह डाल दिया जाता है क्या, पेस मेकर। सुना भी होगा तुमने, पेस मेकर नाम सुना है क्या? नो सर। नाम ही नहीं सुने हो तुम लोग तो यार। पेस मेकर ये क्या करता है, इसके अंदर सेल पड़ता है, ये बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है और फिर बीच बीच में इसको निकाल के चेक। क्योंकि पहले जब ये पेस मेकर बना था तो उसमें पेस मेकर रिप्लेस करता है उसको। साइनोएट्रियम नोड की जगह इसको लगा दिया जाता है, ताकि ये भी झटका प्रोड्यूस करता है, ताकि बढ़िया से हार्ट पंप करता रहे, चलता रहे, जिंदा रहे खून और बढ़िया उसी तीव्रता से। हमें नहीं पता चलता है, डॉक्टर बताता है आपको, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। प्रॉपर उसका चेकिंग करते हैं ना, ईसीजी टेस्ट होता है हार्ट के लिए। हाँ, आपको सिम्टम्स की अगर जैसे तुम बात कर रहे हो, सिम्टम्स क्या दिखेंगे, बहुत ही थके थके लगोगे, बहुत तुम्हें अंदर से लगेगा मैं मरने वाला हूँ, ऐसी जो फीलिंग आती है ना, अरे वो दिमाग वाली मरने वाली फीलिंग नहीं, खुद से शरीर से ही लगने लगता है एकदम आज कमजोर। जैसे खाना अगर गले में अटक जाए तो कैसा लगता है, लगता है कि यार बस ये अंदर चला जाए, फिर पता नहीं जिंदगी बचेगी कि नहीं। इसी टाइप से कई बार को बूढ़े लोगों में ज्यादा देखा होगा, वो मरने वरने की बातें करने लग जाते हैं, तो उनमें क्या कि बहुत तरीके की बीमारियां भी आ जाती हैं। और एक ये भी एक चांस होता है, समझे ना। तो कई बार आपको क्या होगा, दिल की अगर बीमारी होगी तो यही सब चीजें दिक्कतें आएंगी, बॉडी एकदम थकी थकी। हाँ, ईसीजी टेस्ट में बोला भी था 350 का होता है, बोला था कि नहीं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट। किसी भी तुम लैब में जाओ, पैथोलॉजी लैब में, वो कर देगा 350। क्योंकि दिल अगर ठीक रहेगा तो तुम लोग एक्टिव रहोगे, ठीक है। क्या दे देंगे भाई? हाँ, दवाई देंगे, सही बात है, ठीक है। वैसे दिल ना बोला जाए, हृदय हृदय बोलते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। क्यों दिल बोलते हैं? तो ये वाला दिल आ जाता है मेरे दिमाग में। हार्ट बोल सकते हैं, हार्ट में ये तो नहीं आता है कभी भी, ये केवल इंग्लिश जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं उनके दिमाग में आता होगा हार्ट मतलब ये, वरना दिल ही लोग ये सब समझते हैं। दिल गाना सुना ये दिल, बहुत सारे गाने। तो ये पेस मेकर कहाँ लगता है, पूछा था क्वेश्चन, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे? हमेशा राइट साइड पे ही लगाया जाता है। इसको बाईपास सर्जरी करके लगाया जाता है, बाईपास सर्जरी। दिल की जो सर्जरी होती है उनको बोलते हैं बाईपास सर्जरी, सुना भी होगा नाम, ये भी नहीं सुना? तो बेवकूफ थोड़ी, अब मैं तुमसे थोड़ी ऑपरेशन कराऊंगा भाई, कर दो मेरा ऑपरेशन। हाँ, एनिमल मूवी देखी, ऐसा ही कुछ होता है बाबा। हालांकि उसमें हाँ ऐसा ही कुछ होता है शायद में भी। मैं ज्यादा ये सब समझ नहीं पाया उसमें, तो थोड़ी देर के बाद ही मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं ऐसे ही देख रहा था, पैसा लगाया था तो देख लेता हूँ। मैं देखने जाता हूँ थोड़ा साइंटिफिक वाली मूवी, जैसे इंटरस्टेलर आई थी, बहुत तगड़ी मूवी है, कभी देखो तो भाई तुम्हें पता चलेगा ब्लैक होल में जाने के बाद होता क्या है। बढ़िया मूवी बनाई है एकदम, पूरा सोचो उन्होंने 1.5 करोड़ जीबी का एक वो लिया था सिस्टम, जिसमें उसको बनाया गया उस ग्राफिक को, जो कि उसने पिक्चर में लगाया। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ तुम्हें एकदम प्योर दिखेगा। इंटरस्टेलर जाके देखना। अरे कहाँ पे, क्या ऑनलाइन जहां से मूवी मिलती है फ्री में। हाँ, नेटफ्लिक्स पे है। स्टेलर, STELLAR, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेस में जाता है। इंटरस्टेलर नाम सुने हो क्या कभी? बस बस वही वही। मिशन मंगल भी देखी, हाँ। अरे चलो इधर आओ यार, तुम लोग तो भुला ही दिए मुझे, यहाँ तक बता दिया बाईपास सर्जरी। चलो ईसीजी के बारे में बता ही देता हूँ थोड़ा सा तुम्हें। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। ग्राफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी टेस्ट कराने जाओगे तो कई जगह डॉक्टर तुम्हें वो लगा देगा, 16 जगह लगभग लगभग चिपका देता है, जो भी होता है पिंस होती है, वो एक तरीके से सेंस करती हैं और ग्राफ में यहाँ बना देती हैं। ग्राफ ऐसा कुछ, ऐसे कुछ ग्राफ आता है, ऐसा ऐसे करके सीधे चल गई तो मर गए, ऐसा ही कुछ होता है। अगर ये ज्यादा ही ऊपर हो जाते हैं, एक तरीके ये PQRST का ग्राफ होता है, अगर ये ज्यादा ही ऊपर हो जाता है इट मीन ज्यादा तेजी से पंप कर रहा है, वो भी दिक्कत वाली बात है। अगर ज्यादा ही छोटा है ये ग्राफ नीचे से, अरे बता तो रहा हूँ वही, अगर ये ज्यादा ही छोटा है नीचे से तो इट मीन्स ब्लड प्रेशर कम है, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, पंपिंग बढ़िया से नहीं हो रही। बराबर है तो फिर अच्छा ब्लड है, मतलब अच्छा अच्छे उसमें, अब तो फिर बंदा खत्म।
अच्छा, बीपी नापते हुए देखा है? वो क्या करता है, ऐसे पूरा टाइट कर देता हाथ में लगा देता है, फिर प्रेशर से उसमें हवा भर देता है और फिर ऐसे कराता है। नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद उसको प्रेशर से निकालता है, ऐसे करके आवाज आ रही होती है। फिर कान में लगा लेता है क्या, स्टेथोस्कोप, और रख लेता है यहाँ पे, और फिर सुनता है आवाज। अगर मान लो कट से आवाज आई पहली बार, और उसमें देख लेता है मीटर में, अच्छा 130 पे आई, यानी जब भी पहली आवाज आई 130 पे, तो ये तुम्हारा हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक वो प्रेशर जिस, अरे हाँ सुनो तो, वो प्रेशर जिससे ब्लड फेकर, सॉरी, हार्ट पंप कर रहा है तेजी से पूरी बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, वो प्रेशर है ये सिस्टोलिक। तो ये पहली बार जब आवाज आती है तो वो नाप लेता है। जैसे ही मान लो आवाज आई और अब ये कंटिन्यू हो गई, टी 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 टी, दिमाग उसको सुनाई देने लगता है नर्व्स में, अब ये होता है डायस्टोलिक। ये वो प्रेशर है, और इसको देखता रहता है अपनी मीटर रीडिंग में, जहां से आवाज कांस्टेंट हो गई देख लेता है, मान लो 80 हो गई 80, और ये मान लो लिख दिया कितने पे, 130 पे, यानी तुम्हारा नॉर्मल होना चाहिए 120/80, यानी खून जो हार्ट से जाता है उसका 120 प्रेशर, mm ऑफ Hg में इसको नाप, अरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा और कहाँ जाएगा। बीपी के साथ नहीं चली जाता। तुम लोग क्या पूछने लगते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या पूछ रहे हो बताओ। पल्सेस, पल्स तो एक ऐसे वेव को बोल देते हैं, पल्स हो गई एक। भाई तुम, अच्छा तुम लोग को स्टेथोस्कोप नहीं सुने होगे आज तक ना, कान में लगा तो दिल पे लगाओ तो धक 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 आवाज आती है, नसों पे लगाओगे तो ब्लड फ्लो होता है ना, झटके से जब फ्लो होने लगता है लगभग लगभग तेजी से, टी 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 करके, उसको समझ आता है कि ये डायस्टोलिक है, मीटर रीडिंग देख लेता है। अरे माइक नहीं होता है, वो ऑन ऑफ होता है, उसका जो वो होता है ना गोल गोल, अगर उसको ऐसे घुमाओ ऑन हो जाता है, दोबारा ऐसे घुमा दो ऑफ हो जाता है। कान में लगाया रहता है, यहाँ से वो स्फेग्नोमीटर की ट्यूब से एकदम कानों तक बढ़िया से जाता है। तुम बोलते हुए सुनो, मैं समझा देता हूँ, बोलते हुए कान के पास ऐसे हाथ लेके जाओ इस तरीके से, अरे लेके जाओगे बेवकूफ, पता है क्या, बोलते रहो कुछ ना कुछ, अरे बोलते रहो पूरा कि हेलो माय नेम इज ऐसा ऐसा है, अरे बंद नहीं करना है, पास लेके जाओ बस कान की, अब बोलो, अब बोलेगा कुछ नहीं कोई, यार इसी तरीके से सराउंड हो जाती है ना आवाज, तो एकदम यहाँ तक पता चलने लगता है। ऐसे ऐसे टक टक भी करोगे तो तुम्हें फील होती है वो आवाजें, क्योंकि ये जल्दी सेंस कर लेता है, ठीक है। तो बस वैसा ही प्रेशर वो भी सेंस करता है और कान में सुना देता है, पता चल जाता है। तो इस तरीके से नाप लेते हैं। अगर बीपी हाई रहेगा, अगर तुम लोग में थोड़ा सा हाई रहना चाहिए ताकि तेजी से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो, लेकिन 130 से ज्यादा ही ना हो जाए, ऐसा नहीं कि एकदम 150। तुम्हारे में 80 है? अच्छा, नीचे वाला 80 होना चाहिए, उससे भी कम रहेगा तो ये भी दिक्कत है। और जितना तुम ऑयली चीज खाओगे उससे तुम्हारे जो वीन्स हैं या आर्टरीज हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाएगा। अगर ऐसा पाइप है और उसमें गंदगी इस तरीके से आ जाती है, मान लो ऐसे चिपक गई, और कोलेस्ट्रॉल जितना भी फैटी चीज खाओगे वो यहाँ चिपकता है, यहाँ से खून जाने में अगर दिक्कत हुई तो ये यहीं रुक जाएगा, खून क्लॉट हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं। और हार्ट में जब खून ही नहीं जाएगा तो ये खाली ऐसे ऐसे पंप करेगा और तुरंत ही हार्ट अटैक हो जाएगा, यही चीज हार्ट अटैक हो जाएगी। हम कहे ये टेस्ट करने की बात कर रहा है ये ब्लड रोक के, बीपी कैसे टेस्ट करना, अब उसी प्रोसेस से ईसीजी टेस्ट करवा लो तुम लोग, उससे तुम्हारे बहुत चीजें और भी पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी बीपी बढ़ा होता है तो क्या खाना चाहिए, मिठाई नहीं, अगर कम हो तो कॉफी पी चाहिए, और अगर बढ़ा ओके तो नमक खाओ, उल्टा करते हैं जस्ट, ठीक है। खाने का कॉफी बहुत बीपी बढ़ाती है बहुत जल्दी, मीठी चीजें नमक से ज्यादा बढ़ता है, नमक से हाँ बढ़ता है, इसीलिए अगर लो है तो नमक खा लो। जो डॉक्टर कहते हैं पूरी कहते हैं कॉफी पिया करो ज्यादा। हाँ तो कॉफी से मतलब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करते हो अगर रात में जग के तो कॉफी पीते रहो, बाकी अच्छी लगती तो भी पियो। कुछ लोग नशा हो जाता है कॉफी का, क्योंकि उसमें भी कैफीन होती है, जिस तरह शराब में भी कैफीन होती है वैसे ही कैफीन उसमें भी है, कुछ लोगों को एकदम लत लग जाती है। कुछ क्या, तुम बहुत लोगों को देखे हो भी होगे आसपास, कई लोग पीते ही सिर्फ कॉफी, चाय पीते हैं। सिर्फ कॉफी इतना ज्यादा कि अब फिर दूसरों को फ्लूइड नहीं होने अच्छा लगता है, ना दूध ना कुछ। जैसे शराब की लत होती है वैसे उसकी भी लत लग जाती है, लत तो किसी भी चीज की अच्छी बात नहीं है, क्यों भाई। Yes, sir. आज तुम लोग लेकिन टाइम वेस्ट कर दिए, कितना बज रहा है, चलो पढ़ाई देता हूँ। देखो इधर से खून आया, यहाँ से अब वापस भेज दिया किधर, लंग्स में, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाला खून नहीं था, ये वाला था जिसमें CO2 ज्यादा थी, ठीक है। अब लंग्स क्या करता है, लंग्स ने एक्सचेंज करा दिया,
उसके बाद लंग्स फिर से भेज देता है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, एल्वियोलीज में। एल्वियोली में कैपिलरीज ऊपर से आ रही, मान लो ये एल्वियोली, ऊपर से कैपिलरी क्या लेके आई, CO2 वाला ब्लड, यहाँ से एकदम पकड़ लिया CO2 को, और सॉरी CO2 को इसमें डाल दिया खून में। क्या करना चाहिए उसको, CO2 ऑक्सीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड में क्या आ रहा है, CO2 ब्लड से ऑक्सीजन आ रहा है, एल्वियोली से मतलब उसने ले लिया, उल्टा ही बोल दिया मैं। ये मान लो एल्वियोली का गुच्छा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे उसमें सैक्स होते हैं, ऐसे समझो, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड में CO2 है, तो ये चिपका लेती है CO2 को, चिपकती रहती है इस तरीके से, और चिपकने के साथ अपने पास, क्योंकि सांस ली हमने, ऑक्सीजन है इसके पास, ऑक्सीजन को देती जाती है और उसको चिपकाती जाती है, इस तरीके काम करती है। जैसे एक तुमने आजकल वो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, साफ सफाई करने वाला, जैसे यहाँ अगर कुछ गिरा है उसको ऐसे से चला दो तो उठा लेता है उसको। वैक्यूम क्लीनर भी देखो तो उसी टाइप से जमीन से सारा कुछ क्या कर लेता है, चिपका लेता है, पर वो कुछ भी चीज मतलब वापस नहीं देता है। पर यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को वापस भी दे रहा है और CO2 को चिपका ले रहा है, और फिर जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं वहां से निकल के ट्रैकिया से होते हुए वापस नोज से बाहर या माउथ से बाहर आ जाती है। क्या CO2 खून क्यों बाहर आएगा, इसीलिए तो उसमें मिक्स नहीं हुआ, ऊपर से ही लेयर गई, मिक्स हो जाएगा तो नाक से खून आने लग जाएगा। अब कभी कभी अब बॉडी है, अब उसको चिपका दोगे, वही जो इतनी पास पास तो अंदर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीजें लगी हुई हैं। अब उसको देखो तुम लोग इतना ज्यादा इधर उधर लेके घुमा करते हो, और मान लो कहीं गिर गए किसी दिन, नाक के बल ही गिर गए, खून तो आना तय है, नाक में कोई चीज लग जाए, ये हड्डी काफी, इस हड्डी पे मारोगे तो बड़ा दर्द भी होता है, बहुत जल्दी ये टूट जाएगी। अगर तभी अगर किसी को एकदम ही बहुत दर्द देना है ना, तो इस हड्डी को तोड़ दिया जाता है मोड़ के। अरे ये सब कुंफू वगैरह मैंने सुना था कभी, हाँ मे भी। दांत तो नॉर्मल चीज है, नाखून निकालना नॉर्मल चीज है, हाँ भाई, नाखून निकालना, दांत तोड़ना, ये सब मतलब वो नॉर्मल नहीं, मतलब उनके लिए वो नॉर्मल है, अगर कोई क्रिमिनल उस तरीके का है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे खून आ गया, यहाँ से अब लंग्स से वापस से खून आ गया किसमें, लेफ्ट वाले एट्रियम में, अब वापस से यहाँ वेंट्रिकल में गया, और इस वेंट्रिकल से अब इतनी तेजी से पुल होता है कि पूरी बॉडी पार्ट्स में वापस जाए, और ये ऑक्सीजन वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिला दिया उसने लंग्स में। ये जो वेव कह रहे हैं, ये जो आर्टरी या वीन जा रही है वहां तक, क्योंकि हार्ट से जा रही है तो इसको बोलेंगे आर्टरी, हार्ट से किसी भी पार्ट तक बॉडी के जाए उसको आर्टरी बोलेंगे, तो इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी इसलिए क्योंकि ये लंग्स के पास जा रही है, लंग्स को हिंदी में फुसफुस बोलते हैं, फुसफुस, क्योंकि अरे सांस लेकर देखो फुसफुस ऐसी आवाज आती है, जैसे दिल से आती है लब दब, इस तरीके से, तो उसी तरह ये जो चीज है ना, ये जो होती है वाल्व्स, इसी की आवाज होती है वो, और वैसे ही लंग्स को फुसफुस बोलते हैं। अरे यार लिख ही देता हूँ, तुम लोग तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे पढ़ते हैं भाई, फुसफुस। हाँ बस डन है, और क्या। अब तुम लोग इसको पूरा बनाना है बढ़िया से, यहाँ से निकालना है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो तो अच्छा बनाया है, साथ साथ दिखा दो, यहाँ बॉडी पार्ट्स लिख दो, ऊपर लंग्स लिख दो, ये निकल के गई लंग्स में, और वापस से लंग्स से आएगी किधर, लेफ्ट में, और फिर वापस से जाएगी किधर, बॉडी पार्ट्स में नीचे। यहाँ से निकल गई ऊपर की ओर, ये कहाँ जा रही, लंग्स में। अरे यार उसके पीछे है, बंद थोड़ी है वो, अब मैं कैसे तुम्हें, क्या कह रहे हो, वो इसी का पार्ट है, पीछे से गया हुआ है बस। अरे बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा हूं, लंग्स में जा रहा था एक्सचेंज होने के लिए। हाँ तो ये जा तो रहा है ऊपर, बट तेरी पूरा डायग्राम खराब है तेरी, ओह अच्छा तुम ये वाली बात कर रहे हो, एक इधर जाएगा एक इस साइड की ओर जा रहा है, इधर जो जा रहा है वो बॉडी पार्ट वाला है, जो इस साइड से जा रहा है, हाँ तो वही है, मैं उल्टा देख रहा हूँ ना, बॉडी पार्ट्स पे जा रहा है और जो लेफ्ट में जा रहा है लंग्स में, और जो इधर वाला है वो इधर से खून आ रहा है अंदर। हाँ जी, और एक और भी आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है। अरे देखो तुम्हें मोटा मोटा मैं बनाता हूँ, अभी समझ जाओगे क्या मैंने बोला है। अच्छा ठीक है, देखो ये है हार्ट, 4 चेम्बर दिख गए, ठीक, यहाँ पे आया कहां से खून, बॉडी पार्ट से, यही तो बोला मैंने, सबसे पहले किधर आता है, खून आता है बॉडी पार्ट से, खून आता है। अरे बेवकूफो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है ना, बोलो
यस सर। अभी शुरुआत कहाँ से की, डीऑक्सीनेटेड ब्लड सारा आ रहा है कहाँ पे, राइट वाले एट्रियम में, तो ऊपर वाला एट्रियम है और नीचे वाला वेंट्रिकल। अब यहाँ से निकल के यहाँ से वापस वेंट्रिकल पंप करता है और कहाँ फेंक देता है, लंग्स में। अब लंग्स में एल्वियोली मिला दे रही है उसमें CO2 सॉरी ऑक्सीजन, और CO2 को घसीट ले रही है, वापस से लंग से यहीं से पास होते होते इस वाले से फिर से निकल के इधर वाले में आता है। क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई लंग्स के पास इतनी औकात नहीं है कि उसको पूरी बॉडी फैला दे, वापस से आना उसको यहीं पे है। वापस जैसे ही आता है आएगा तो ऊपरी वाले पोर्शन में, ऊपर से आया गिरेगा यहाँ पे और यहाँ से निकलता है पूरी बॉडी पार्ट्स में, यानी इसी में फिर से मिला दो। हालांकि इसको ऐसे दिखाते हैं, ब्लड बनता भी रहता है, हीमोग्लोबिन बनता रहता है, और उसी तरीके से जब हम डोनेट करते हैं तब तो ज्यादा बनता है, तब थोड़ी कमजोरी आती है। क्या करते हैं, डोनेशन हाँ जी 1 लीटर निकालते हैं एक बार ज्यादा। जितना भी, ऐसा नहीं कि जरूरी है 1 लीटर, 500 जो भी तुम्हारे जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से चेक कर लेते हैं। ऐसा ना हो कहीं तुम्हारे अंदर ही खून कम हो, तुम देने चले आए हो जोश जोश में, देख के चेक करते हैं पहले, बोलो कितना खून। ऐसा ना हो कहीं तुम जहरीले हो, एकदम तुम्हारा खून निकाल लिया, जिसको चढ़ाया मर ही गया। क्यों भाई, अरे होता है, कुछ कुछ बीमारियां हो गई खून में मिक्स है तुम्हारी। जैसे कि वो कैंसर वगैरह होता है, तो जिनके डैडी वगैरह के तरफ से खून का ब्लड लेते हैं ना, उनसे लेते हैं। पता नहीं यार, ये सुना है कि सरकारी जॉब में वो अलाउड नहीं होते हैं। सर वो जो टैली होती है ना, जो सुई होती है ना, खून में मिक्स करते हैं ना, हां जो सुई चली जाती है, जो सुई होती है ना, एक छोड़ के ओके, बॉडी पे पर वो हल्की हल्की अंदर भी जाती है, और वो बहुत खराब ब्लड को खराब कर सकती है। बहुत खराब होता है। काफी दिमागी हो तुम लोग यार, टैटू तो ये यही डायग्राम ऐसे ऐसे बना देना, ठीक है या हाँ, मैंने तो ऐसे ही बोर्ड में बनाया था इस तरह, क्योंकि ये सिंपल है और समझ आता है, बना सकते हो ऑब्वियसली भाई। 10th में तुम लोग पास ही हो, यहाँ बस तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, फर्निश कर रहे हो, बस एक तरीके घिस रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ, ये होता है एक जगह, जिस जगह हम खड़े होते हैं हमें बस थोड़ी जगह दिख रही होती है। जैसे तुम 10th में हो तो लग रहा है 10th की पढ़ाई मुश्किल है, पर अगर मेरी जगह से वही आके देखोगे तो नॉर्मल है, ठीक है, मुश्किल तो हर चीज होती है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ तो बस तुम भी तो पढ़ ही रहे हो, अब कितनी बार मैं 4-4 बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ। देखो इसमें सब कुछ डिफरेंट होना पड़ेगा ना। देखो पहले खून आया, इसमें गया, वेंट्रिकल में गया, फिर यहाँ से निकल के लंग्स में चला गया, ये पूरी बॉडी में, फिर लंग्स में गया, लंग्स ने इसको वो करके सारा कुछ एक्सचेंज करके वापस आर्टरी में दे दिया। किस वाले, लेफ्ट वाले पे, वेंट्रिकल से थोड़ा घूम के फिर जा रहा है, घूम के नहीं, वेंट्रिकली पंप करता है, इसीलिए अब ये क्योंकि पूरी बॉडी में पंप करेगा, इसीलिए मैंने ये वाला हिस्सा बड़ा बनाया था। ध्यान से अगर देखो, इसकी मांसपेशियां बड़ी बनाई थी, देख भी सकते हो तुम्हारे डायग्राम में, लेफ्ट पोर्शन जो है वो हार्ट की मोटी सी लेयर है लेफ्ट में। अरे तुम्हारा लेफ्ट यार, अपने कॉपी को ऐसे रख के देख लो ठीक है। अच्छा देखो, ये वाली जो लेयर होती कहाँ गई तुम्हारे, तो दिल ही सही से नहीं बनाया यार, इसके मैं पता नहीं घटिया बनाना भूल गए लग रहा है। देखो ये वाला साइड का ये मोटा लाल लाल है, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और यही पूरी बॉडी में इसको ताकत से फेंकना है। अब कोई चीज को अगर मान लो तुम पन्नी में ही पानी भर लो तो वही भारी हो जाता है, उसको अगर झटके से फेंकना है तो कुछ तो मोटा मोटा उसमें मांस चाहिए, ताकि वो ऐसा ना हो वही फट जाए खून आते ही। हाँ और क्या, अलग अलग एक सीक्वेंस होता है, इधर फिर इधर खुला है, इधर इधर, ताकि बैलेंस रहे ना, खून आए खून जाए, खून आए खून जाए, खून आए खून जाए। हाँ हाँ, तो अच्छा बना देना डायग्राम प्रॉपर। हालांकि तुमसे जो क्वेश्चन आएगा पूछेगा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द हार्ट बाय इट्स डायग्राम, तो वर्किंग तो यही समझा रहे हो तुम, इधर से खून आया उधर से खून आया। जब बोलेगा एक्सप्रेस अ लेबल्ड डायग्राम, तब आप पूरा हार्ट बनाओ। डिपेंड करता है, क्यों नहीं आ सकता है, बोर्ड में तो आते ही रहते हैं। अरे ये चीजें तुम्हें याद होंगी, बनाना पता होगा, अच्छा इधर से उधर होता है तो तुम्हें ऐसे ही याद रहेगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से दिखाते हैं बनाने के लिए, तो तुम लोग भी ब्लू वाला पेन यूज कर लेना और ऑक्सीजन वाला ब्लैक से, ताकि तुम्हें दिखाने में समझ आएगा। दिखाने के लिए वैसे तो अब रेड पेन से वही बना दोगे तो कॉपी तुम्हारी हो जाएगी। 2 पेन ले लेना, तो पेंसिल से बना देना, शेडिंग ही तो चाहिए एक अलग से।
ये भी लिख देना फुसफुस, और नंबर मिलेंगे। सर वो कहिए बेटा गलत मार रहा है। क्यों भी कहिए कभी तो हमारा ऐसे टीचरों के पास चेक करके चल जाता है हमारा पेपर। कोई नहीं, डायग्राम से तो हर चीज अच्छी हो जाती है, सामने वाले को समझ भी आती है। टाइम है चाहिए उसके ऊपर। तो तुम लोग के पास कम टाइम है क्या? पूरा साल पड़ा हुआ है, करते क्या हो तुम लोग घर में? टाइम होना चाहिए, टाइम करना हो लिखो। बहुत टाइम रहता है, 3 घंटे काफी हैं। चीज आती होगी तो तुम 20 नंबर तो टिक करके पाने होते हैं। इंटेलिजेंट बच्चों के बहुत ज्यादा टाइम होता है। अब तुम लोग जब तक अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानोगे तब तक क्या ही होगा। मतलब वो 8 बच्चे हैं दूसरे। वो बच्चे बड़े नखरे कर रहे हैं यार, उनको सर ने पूछा होगा कि पढ़ना है, सीधे ही मना कर दिया सर को कि भाई नहीं आना है, हम लोग के पास टाइम नहीं है। अरे सर वो है भी तो ऐसे पता नहीं यार, वो बच्चा का कौन करना वो नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से पढ़ने के लिए, मतलब आना ही नहीं चाहते थे आज पढ़ाई करने ही। मैं ऐसे कि 4 बजे बुला लेंगे हम तो दूसरा सर पढ़ा देंगे, उनकी वजह से भी मना ही करते। हाँ हाँ, वही कह रहे थे वो, उनका यही मतलब है कि मैथ्स हमें नहीं पढ़नी, कहीं किसी और से आप फ्री कर दीजिए, ये कहना था। और सैटरडे को उनकी जगह 2 क्लास लगानी, दोनों भी मैथ्स की, एक ओ एक्स्ट्रा और एक कल आज की एक टेस्ट। हां जो भी है। चलो सही है, सैटरडे को तो। क्या सही है तो लोग कह रहे थे शुरुआत का। हम्म, बात तो सही कह रहे हो तुम लोग। ठीक है, कोई नहीं, तुम दोनों बैचेस का ना एक टेस्ट कराता हूँ मैं, सर को बोलता हूँ। अरे यार तुम लोग नाक कटा दोगे क्या? नहीं नहीं करने लगते हो, उनसे तो ज्यादा ही नंबर ले आओगे मुझे लगता है। चलो मिला के ले आना नंबर, एक साथ बैठ जाना कॉपी देने। हाँ हाँ, ये ऐसा सर अलाउ करेंगे? अरे तुम तीनों लोग ले आओगे, ऐसा नहीं है। अगर नहीं सर अगर वो क्वेश्चन देंगे उनके क्वेश्चन उनके बच्चों के हिसाब से सही होंगे। अरे यार ये कैसे, टीचर थोड़ी भेदभाव करता है, बच्चे लोग भेदभाव करते हैं। अच्छा तुम इंडियन हो कि नहीं हो? पहले बताओ, एक चीज समझा रहा हूँ, तुम मान लो इंडियन हो, ठीक है, पर जब पहले की बात करें, बहुत ज्यादा 200-300 साल पहले चले जाओ, ज्यादा साल नहीं, उस समय इंडियन या कोई भी नेशनलिज्म थी नहीं, केवल राजा ही होता था, और राजा से मतलब जनता का कोई कनेक्शन नहीं होता था, क्योंकि रात को रात क्या पता राजा मर गया, दूसरा राजा ने आक्रमण कर लिया जमीन को। अब राजा का लेकिन हाँ अपने राज्य से काफी वो रहता था कि मुझे अपनी क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, लेकिन जनता को नहीं होता था मेरा क्षेत्र है ये, इसलिए जनता रूल होती रहती थी। बस यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए लाइफ में। थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेना। क्वेश्चन पूछ लिया करो, और क्वेश्चन कोई अरे ये बोलो कि रिवीजन करा दिया करो, है ना? और साथ ज्यादा से रहता थोड़ा याद रहता है सब सारे चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, चलो अब कल से 2 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2 दिन पढ़ते ही हैं, रिवीजन ही करते हैं। लाइव प्रोसेस 6:03 टाइम हो गया। अच्छा ये डर रहे हो क्या? अरे अभी ये जितना भी पानी कंडेंस कर दिया है इसने हवा को, अभी उसको रिलीज कर रहा है पाइप के थ्रू बाहर, उसके बाद ये बंद होगा। सस्ती वाली लगवाए हो क्या? हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे यहाँ नहीं होता, ये कौन सी बात है? मैंने आज तक जितना मुझसे सस्ती लगा मुझे महंगी लगा, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारा तो खुलते ही ऊपर से नीचे तो नीचे धीरे धीरे, अच्छा तो अलग कंपनी है, धीरे धीरे बंद होती है। नहीं हमारे पैनासोनिक है, पैनासोनिक। नहीं हमारे यहाँ वो वाली है पता नहीं एलजी। अच्छा और इलेक्ट्रोलक्स। क्या पता ये बहुत पुरानी हो, क्योंकि इसमें अभी वाटर निकल रहा है इसीलिए अभी टाइम ले रही है प्रॉपर। अब देखो बंद भी होगी, अब पूरा जब पानी, उल्टा क्या मोटर ही है। नहीं ये पहले ऐसे में खुला था। चलो अच्छा तुम लोग बकवास बंद करो। और ऐसे में खुल गया पांडा। अच्छा रेस्पिरेशन पढ़ लिए थे? आज बहुत सारा रास्ता हो गया। हाँ भाई बता देते हैं, तुम लोग बोल ही रहे हो, रिवाइज करा दो हमें। मेरी वाइफ का रास्ता नहीं नहीं करा देते हैं भाई, हाँ वही मतलब क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं छोटे छोटे स्टेप में। सर ऑर्डर पूछ लो लिखना क्या है। अच्छा हां सर ऑर्डर पूछ लो। अच्छा बताओ, ठीक है, लेड नाइट्रेट का कलर बताओ। लेड नाइट्रेट बेवकूफा, वो तो व्हाइट ही होता है, ऐसे ही पूछता है। एन एलिमेंट एक्स इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड ब्राउन फ्यूम्स इमर्जेस। सुनो तो, एन एलिमेंट एक्स इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड ब्राउन फ्यूम इमर्जेस, आइडेंटिफाइड द कलर ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड। तो उसका कलर क्या होगा? व्हाइट होगा ना बेवकूफ। हूँ क्या कर रहे हो भाई? फिजिक्स में जाए? अच्छा तुम्हें तो मिरर फॉर्मेशन से पूछ लेता हूँ। मान लो एक तो, अरे ये डायग्राम तो बना देता हूँ, ये कौन सा मिरर है? यहाँ कहीं इसका क्या होगा? फोकस। हाँ जी भाई कॉन्वेक्स है।
यही पढ़ाया तुम्हें है ना। नहीं उसको वो कॉनकेव कह रहा है, मैं तो कॉन्वेक्स कह रहा हूँ। अरे बैल इंसान, ये कॉनकेव भी तो है बोल रहा हूँ तो भाई तुम मुकरा क्यों? मुकरा क्या भाई बल्ला है। भाई। टारगेट लेके चलो, कल परसों ही टेस्ट कराना है तुम्हारा, ऐसा नहीं कि यही सब गलत करने लगे हो। अच्छा, इनकी जो फोकल लेंथ होती पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? आंसर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम पोल को ओरिजिन मानते हैं, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखा ही होगा, है कि नहीं? यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका वो साइन बताओ, साइन कन्वेंशन कैसा पॉइंट होगा? साइन कन्वेंशन क्या होगी उसकी? प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। प्लस माइनस प्लस माइनस। एक्स में प्लस, प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस है। वाई माइनस में होगा नीचे और वाई एक्स प्लस में, ठीक है। तो क्लियर है, तुम लोग पढ़ना। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इमेज बताओ कहाँ बनेगी? सी पे बनेगी। मैग्निफिकेशन, नेचर, छोटी बनेगी और थोड़ी सेम उसको रियल बोलते हैं, रियल इमेज बनेगी। सेम ही होगा रियल इमेज। साइज सेम, मैग्निफिकेशन 1। वर्चुअल। अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे होगा तो ये बनेगी एफ के इधर, सी के इधर बियॉन्ड। अरे बेवकूफो, बियॉन्ड सी बनती थी ना, कैसे बनाएंगे? पहली रे यहाँ से पास करो, दूसरी कहाँ से ले जाएंगे? दूसरी पोल फोकस से भी ले जा सकते हैं, पोल से भी, पोल से लेके जाएंगे। ठीक है। पैरेलल जाएगी। पैरेलल जाती है? नहीं पैरेलल, अगर देखो पैरेलल जा सकते हैं। अरे बेवकूफ आदमी हो क्या? तो फोकस निकालनी है। हाँ, फोकस। तो आपने क्या कहा था बताने सर? मैं तो पोल के लिए मना ही कर रहा था, तुम ही लोग बोल देते भाई। कहा था कि दोनों तरफ से लेके चलो। अच्छा हाँ, ये मैंने बोल दिया, ये यही तो गलती उस समय भी कर रहा था मैं बार बार, पता नहीं क्यों मेरी आदत है पोल से ले जाने की। मैं बचपन में कभी देखा था पोल से लेके जाते हैं, कुछ कुछ केस में ले भी जाते हैं भाई। वो ज्वाइन पर सी पे हो रहा है। हाँ, सी के बियॉन्ड होगा, वो डायग्राम थोड़ा गंदा बनाया है। छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी। डिमिनिश तो छोटी होती है, बड़ी बनेगी क्या? कैसी होगी ये तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। बेवकूफ आदमी हो क्या? केवल एक केस में m इक्वल टू 1 था जो सी पे होती थी, बाकी हर केस में कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन होता था, या नेगेटिव या पॉजिटिव। सॉल्व करके बताओ, डेटा दे देता हूं मैं। बिना डेटा के तुम लोग बेवकूफ डायग्राम बना नहीं पा रहे हो, उसी समझ आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ भाई। मान लो कि फोकस है 5 सेंटीमीटर। ओ बेटा, फोकस है कॉन्केव मिरर का 5। ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं मैं? 10 से कम में रखूं, क्योंकि 10 पे तो सी आ जाएगा भाई, 5 का दुगना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे कहीं रख दिया, मान लो 8 सेंटीमीटर पे यू है। ओके भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? यू 8 है, और ये तुम्हें दे रखा है मैंने फोकस। अब निकाल लो क्या? मैग्निफिकेशन पूछा है ना तुमसे, अरे तभी तो बताओगे छोटी बनी कि नहीं। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हालांकि यही तुम्हें पता करना है, और ये साथ ही साथ माइनस बी अपॉन यू भी तो होता है। तो अगर v को निकाल लोगे तो u तो है ही तुम्हारे पास, रख दो और आंसर आ जाएगा। क्या बेटा? तो सॉल्व करो, अगर ये आ जाता है तो तुम बता दो। 1 अपॉन प्लस होता है, वो लेंस फॉर्मूला है। बट हम हमेशा u को माइनस में लेते हैं, ऐसा आपने कहा था। u तो हमेशा माइनस में होगा, और फोकस क्या होता है कॉन्केव का? तो प्लस माइनस माइनस फोकस क्या रखोगे? माइनस में ही रखोगे, फोकस भी कॉन्केव मिरर है। ठीक है, फिर v देखो। चलो मैं सॉल्व करता हूँ तुम लोग के भरोसे। तो 1 बटा माइनस का 8 प्लस 1 बाई वी बराबर 1 बाई माइनस का 5 है ना। 1 बाई वी बराबर 1 बाई 8 माइनस 1 बाई 5 40 माइनस 8 माइनस का 3 सॉरी माइनस 40 अपॉन 3 आ रहा है। उल्टा उल्टा कर दिए क्या तुम लोग? ठीक है, सही है। वी भी माइनस में आ गया, आना भी चाहिए था क्योंकि इधर ही तो इमेज बनती है। अरे नहीं, सही है, उल्टा लिख दियो क्योंकि ये 1 अपॉन वी निकला है। v कितना होगा? अपोजिट 40 अपॉन 3
माइनस में आने का मतलब है इमेज भी कहीं पोल से लेफ्ट साइड में ही बनेगी, और वो तो बनती भी है, लेफ्ट में भी बननी थी, तो माइनस का वी आ गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी और यू को रख दो, माइनस का साइन आगे लगा दो, बताओ एच की वैल्यू क्या, मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या भाई? यू की वैल्यू हाँ -8 है। क्या करना क्या यहाँ पे वैल्यू डाल दो दोनों की, वी और यू, और फिर बताओ। अरे बेवकूफ, ये है नहीं वी -8, क्या बातें कर देते हो? वी माइनस में है, हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया और यू भी तो माइनस में रखते हैं। हाँ तो बस मुझे साइन बता दो, पॉजिटिव में आएगा आंसर या नेगेटिव में, बस इतना, आंसर मत बताओ। नेगेटिव मींस मैग्निफिकेशन अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या है? चलो सॉल्व भी कर दो। 40/3 बटे 8, 8 बन जाए 8, 5/2, 5/3 माइनस का आ रहा है ना? ये कितना होता है? तो -3/40 का उसको ऐसे टोटल करना होता है भाई 1/v आया था ना माइनस का 3/40, तो v आया हमारा 3/40, यानी ये कितना, कैसा कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा तो मतलब इमेज मिलेगी रियल, माइनस साइन बताता है बस रियल बनेगी कि वर्चुअल। अब ये क्योंकि रेशियो निकालो, 5 को 3 से डिवाइड करो, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 से बड़ा है नंबर, अब बता रहा है कि ये इमेज बड़ी बनेगी, इमेज बड़ी बनेगी क्योंकि 1 से बड़ी है ये। बोलो, ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करते हैं। हाँ तो छोटी, एक में डिमिनिश्ड एक में इनलार्ज, मतलब कभी-कभी बहुत ज्यादा डिमिनिश होती है, कभी-कभी कम डिमिनिश। और तुम लोग को अगर याद होगा जब मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज इनके बीच में बन रही थी और छोटी बन रही थी, और जब यहाँ रखा है तो इमेज यहाँ बन रही है और बड़ी बन रही है। यहाँ भी उल्टा ही हो रहा है, जब मैंने बियॉन्ड सी रखा तो इमेज छोटी बन रही थी क्योंकि बड़ा था ऑब्जेक्ट, यहाँ छोटी बन रही थी। जब हमने बीच में रखा तो ये छोटी थी और ये बड़ा बन रहा है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो मैग्निफिकेशन माइनस में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इमेज छोटी है कि बड़ी, वो बस यही बता रहा है कि इमेज उधर ही बन रही है जिधर ऑब्जेक्ट है, यानी रियल इमेज है। बोलो, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बन रही है, बस यही रियल की कंडीशन है।